Hello everyone, welcome back to another most important video from your एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आप सबके एग्ज़ाम काफ़ी करीब हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, एंड यू ऑल नीड सम गाइडेंस टू स्कोर गुड इन योर एग्ज़ाम और टू बूस्ट अप योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारे सबके एग्ज़ाम काफ़ी करीब हैं एंड यू आर लिटिल बिट स्ट्रेस बिकॉज शायद सिलेबस नहीं कंप्लीट है या फिर डर लग रहा है। आपको पता है कि आपके सारे एग्ज़ाम्स इंटीग्रेटेड होते हैं, सारे एग्ज़ाम्स एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। यूनिट टेस्ट आपका हाफ ईयरली से और आपका हाफ ईयरली आपके फाइनल बोर्ड्स एग्ज़ाम से। आपको हमेशा मैं कहती हूँ कि लाइटली नहीं लेना है किसी चीज़ को, अगर वो वीकली टेस्ट है तब भी, बट राइट नाउ आपको बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। दिस इज़ माई हम्बल सजेशन, क्योंकि अगर आप बोर्ड पर्सपेक्टिव से पढ़ने बैठेंगे तो आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ना है, देन चैप्टर के नोट्स बनाने हैं, हर एक चीज़ को मेंशन करना है। और अभी आपके पास टाइम कम है, सो यू हैव टू फॉलो द स्मार्ट स्ट्रैटेजी। आपको बहुत ही स्मार्टली खेलना है अभी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला काम जो आपका होना चाहिए वो आपको सिलेबस और आपकी डेट शीट पता होनी चाहिए। अगर डेट शीट स्कूल ने रिलीज़ कर दी है देन इट्स फाइन, अगर नहीं रिलीज़ किया देन इट्स ओके, लेकिन सिलेबस आपके पास लिखा होना चाहिए क्योंकि वो आपको डायरेक्शन बताएगा और आपको पता होगा आप कहाँ पे हो, कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कितना आपने किया है। और अगर आप टाइम वेस्ट करने बैठोगे तो यू विल रियलाइज़ कि नहीं, मेरा तो अभी इतना सारा बाकी है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। देन नंबर सेकेंड पॉइंट विच कम्स इज़, अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ा है एंड यू फील कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो, आप उसके क्वेश्चंस कर सकते हो, सो प्लीज़ डोंट वेस्ट टाइम इन दैट चैप्टर। या कोई टॉपिक ऐसा है जो तुम्हें पता है, यू जस्ट हैव टू रिवाइज, तो प्लीज़ उसमें टाइम वेस्ट करने के बजाय आप कोई ऐसा चैप्टर पढ़ो जिसका वेटेज ज़्यादा हो, जो मार्क्स ज़्यादा कैरी करता हो, और अगर ईजी है तो देन इट्स गुड। आप पहले उस चैप्टर को फिनिश करो, अपने उतने मार्क्स को एक साइड कर दो कि इतने मार्क्स मेरे पक्के, तो इस तरीके से पढ़ना है। जिनका वेटेज ज़्यादा है वो चैप्टर्स पहले करने हैं। नंबर 3 इज़ मार्क द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। मैं कभी किसी से नहीं कहती कि आप NCERT मत रीड करो, आप सारे टॉपिक्स मत पढ़ो, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पढ़ो, मैं कभी ये नहीं कहती। लेकिन अभी इस वक्त आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा कि कौन सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा नहीं। आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर अभी आप NCERT रीड करने बैठोगे तो इतने बड़े बड़े लेंदी चैप्टर्स आपके सिर्फ रीडिंग में चला जाएगा, आपको रिविजन का टाइम और PYQs का टाइम नहीं मिलेगा। करना क्या है, आपको नोट्स से पढ़ना है और नोट्स में भी देखना है कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किस टॉपिक से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, उन्हें पढ़ना है। देन फोर्थ पॉइंट इज़ कि आपको पता होना चाहिए क्या डिलीटेड है आपके सिलेबस में और क्या आ रहा है, क्योंकि इस वक्त आपके पास टाइम सच में बहुत कम है और तुम्हें बहुत ही पर्टिकुलर रहना है पढ़ाई में। आपको बहुत पर्टिकुलर टॉपिक्स चूज़ करने हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। आई नो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम को देने के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, उन्हें नहीं पता होगा कि डिलीटेड पार्ट क्या है। लेकिन अभी आपको चेक करना है। आई हैव गिवन अ वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक दैट वीडियो, यू विल गेट टू नो क्या क्या आपके सिलेबस से डिडक्टेड है। वो देखो, लिखो कहीं पे और उस अकॉर्डिंग पढ़ो। और टाइम बहुत स्कार्स है तो तुम्हें सेट करना होगा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट। क्या तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो पहले करना है, एंड देन द थिंग विच इज़ लेस इम्पॉर्टेंट वो बाद में करना है। आपको अगर लगता है किसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं तो सबसे पहले उसे पढ़ो, सीक्वेंस वाइज नहीं चलना है, आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और जनरली मुझे लगता है कि मोस्टली स्कूल्स में जो एग्ज़ाम्स हैं वो 15 to 20 सितंबर के बीच में हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आपकी कोई डेट चेंज है सो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो इस चीज़ को मैंने देखते हुए मैंने आपके लिए कुछ एफ़र्ट्स किए हैं, जो कि बाइफरकेट किया है मैंने चैप्टर्स को डिफ़िकल्ट और इजी में। आपका अगर कुछ डिफरेंट सिलेबस है तो आप स्विच कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो चैप्टर्स नेम और अपने अकॉर्डिंग भी उसे कर सकते हो। सो यू कैन सी, सबसे पहले मैंने मैथ्स का किया है, विच इज़ ईजी में मैंने रियल नंबर्स को डाल दिया है, पॉलिनोमियल्स को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। अगर कुछ स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी में से आ रहा है तो मैंने उसे इजी में किया है, क्योंकि ये चैप्टर्स बहुत इजी नहीं है, बहुत लेंथी नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं।
देन डिफ़िकल्ट्स में आता है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मुझे लगता है इसमें बच्चों को जो वर्ड प्रॉब्लम होती हैं वो डिफ़िकल्ट लगती हैं, तो मैंने पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन डिफ़िकल्ट में डाला है। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ट्राइंगल्स ऑफ कोर्स सभी को टफ लगता है, तो मैंने इसे डिफ़िकल्ट में डाल दिया। देन साइंस में आप देख सकते हो मैंने इजी में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन डाला है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट डाला है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डाला है। एंड डिफ़िकल्ट में लाइफ प्रोसेसेस, जो कि मुझे लगता है काफ़ी लेंदी चैप्टर्स है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं अगर, लेकिन आप स्टेप वाइज पढ़ोगे तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। देन आता है लाइट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट चैप्टर, बट न्यूमेरिकल्स में या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक टॉपिक है, उसमें बच्चों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। देन इलेक्ट्रिसिटी, इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत घुमा फिरा के आते हैं, तो मैंने इसे डिफ़िकल्ट में डाल दिया है। देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि मुझे लगता है कि दोनों मतलब वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है, मेटल्स एंड नॉन मेटल, लेकिन मैंने उसे डिफ़िकल्ट में कैटेगराइज किया है। देन आपका आता है एसएसटी मैंने इजी में पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेवलपमेंट एंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये 4 चैप्टर्स मैंने इजी में डाले हैं। पावर शेयरिंग तो बहुत इजी है, इसमें सिर्फ 1 या 2 कॉन्सेप्ट्स हैं। फेडरलिज्म भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, डेवलपमेंट भी बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में तुम्हें तीनों इकोनॉमिक सेक्टर्स पढ़ने हैं। देन आता है डिफ़िकल्ट में नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन यूरोप, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, वाटर रिसोर्सेज, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। मुझे लगता है एसएसटी का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि नेशनलिज्म इन इंडिया वो हम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर लेते हैं, तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगता है क्योंकि हमारी इंडियन हिस्ट्री है। देन नेशनलिज्म इन यूरोप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि ये बाहर की हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, दूसरे कंट्रीज़ की, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पाती हैं। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं है, हम एसोसिएट कर सकते हैं, हम काफ़ी नॉलेज होती है हमें पहले से इनके बारे में, और ये सारे मैंने डिफ़िकल्ट में कैटेगराइज किए हैं। देन नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो आपको कितना टाइम देना है। मैंने बाइफर्केट कर दिया डिफ़िकल्ट और इजी में, बट जो कितना टाइम देना है किस चैप्टर को, ये आपसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। सो आपको ये देखना है कि कितने दिन है आपके पास और कितना टाइम है, उस हिसाब से सारे चैप्टर्स को डिवाइड करना है और देन पढ़ना है। आपको 2 सब्जेक्ट्स डेली पढ़ने हैं। आपका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह रहेगा, मैथ्स के साथ आपको किसी भी चीज़ को पेयर करना है, किसी भी सब्जेक्ट को पेयर करना है। मैथ्स के साथ साइंस हो सकता है, मैथ्स के साथ एसएसटी हो सकती है, इंग्लिश या फिर हिंदी या कंप्यूटर, जो कुछ भी आपके पास हो, जो कुछ भी आप पढ़ना चाहते हो। अब बात आती है बेसिक स्टेप क्या होना चाहिए किसी चैप्टर को करने का। मुझे लगता है अगर आपने कोई ऐसा चैप्टर है जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप 1 घंटे की अप्रॉक्स की वीडियो को यूट्यूब पे सर्च करो और 1.5x की स्पीड पे उसे देखो, और अगर इससे ज़्यादा स्पीड में आप उसे समझ सकते हो तो उससे कॉन्सेप्ट क्लियर करो पहले। देन सेकेंड चीज़ आती है नोट्स रेफ़र करो। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप खुद के नोट्स बना सके, तो कोशिश करो कि या तो ऑनलाइन नोट्स मिल जाए, कोचिंग से अगर कोई नोट्स मिल रहा है तो वो रेफ़र कर लो, या किसी फ्रेंड के नोट्स रेफ़र कर लो। देन बात आती है PYQs की। PYQs को आइदर आप गूगल से सर्च करके कर सकते हो, या फिर आपको यूट्यूब पे कई वीडियोस मिल जाएंगे जो PYQs करा रहे होंगे। देन केस बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर करके जाना, एटलीस्ट 1 या 2 हर चैप्टर से होने चाहिए, क्योंकि एक हैबिट बनी होनी चाहिए कि केस बेस्ड कैसे होते हैं, कैसे आते हैं। मैथ्स और साइंस के केस में क्या करना है आपको कि एक चीट शीट बना लेनी है, वो फॉर्मूलाज की चीट शीट होती है, जो आई थिंक कहीं आपको नेट से भी मिल जाएगी, बट आप कोशिश करिए कि आप जब पढ़ रहे हो तो आप खुद से बना लीजिए, क्योंकि दिस विल हेल्प यू टू रिमेंबर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपने खुद से लिखा है और पेपर में लिखा है तो वो याद करने में ज़्यादा ईजी होगा। एंड द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू सजेस्ट यू ऑल इज़ कि अगर आपका कुछ ऐसा है कि आपने बहुत ही कम पढ़ा है, बहुत ही कम सिलेबस कंप्लीट है, सो कोशिश करो कुछ दिन स्कूल स्किप कर दो। स्किप करने का मतलब ये है कि आपको घर पे बैठ के पढ़ना है, मस्ती के लिए स्किप नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि स्कूल में सिर्फ रिवीजन करवाया जा रहा है, कुछ आज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, शायद तुम्हें लगता है कि स्कूल में इतना बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो घर पे बैठ के अपना खुद से सेल्फ स्टडी को टाइम दो और कुछ दिन स्कूल मत जाओ। So this is all that I wanted to tell you. Hope you like this video. Please support my channel. Thank you so much.